Class 7 Mathematics. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter is Statics, that is the chapter 17 and the exercise 17.1. Let us start. So example 1. The number of children in 20 houses of a village are represented by the following table. इस टेबल में 20 हाउसेस का जो है ये दिया हुआ, किसमें कितने चिल्ड्रन हैं, किस हाउस में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं। तो यहाँ टेबल बनानी है और टैली साइन बनाना है और फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये 0 चिल्ड्रन वाले हैं जिसमें कोई बच्चा नहीं है, और ये 1 चिल्ड्रन वाले हैं जिसमें केवल एक ही है, इकलौता ही है, और इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4, मतलब 2, 3, 4 चिल्ड्रन के लिए है। तो सबसे पहले लेते हैं हाउस नंबर 1 में केवल 2 वाले हैं, 2 ही चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन के सामने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद दूसरे वाले हाउस में क्या है, 3 है, तो 3 वाले में ले लेंगे, ये 3 हो गए हमारे। इसके बाद तीसरे व थर्ड वाले में 2 है ओनली, सो 2 के सामने एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया। फोर्थ वाले हाउस में केवल अकेला ही है, इकलौता, इकलौते के सामने कर देंगे हम। फिफ्थ वाले हाउस में 3 है, तो 3 के सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही 6 वाले हाउस में 2 है, तो 2 के सामने ये हो गई एक और। इसके बाद 7th के सामने, 7th में कोई है ही नहीं बच्चा, तो इसमें आगे 0 के सामने 1 आ जाएगा। और ये 8th में 1 है, तो 1 के सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये। ऐसे फिर 9th में 3 है, 9th में 3 है, तो 3 वाले के सामने लेंगे हम, ये हो गया 3। फिर 10th में देख लो 4 है, तो 4 के सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसी 11th हाउस में 2, तो 2 के सामने लेंगे ये। ऐसे ही 12th में 2 है, तो 2 मतलब इसमें 4 हो गया, तो 5 को हमें ऐसे ड्रॉ करना है। इसके बाद 13 में केवल एक ही है, तो 13 में 1 के सामने लेना है ये रहा। 14 में ओनली 1 है, तो 14 में 1 के सामने एक लाइन ड्रॉ करनी है। 15 में 2 है, तो 2 के सामने ड्रॉ करनी है, तो यहां हो गया 2। नाउ 16 में 4 है, तो 4 के सामने एक लाइन ड्रॉ करनी है। 17 में 3 है, तो 3 के सामने एक लाइन ड्रॉ करनी है। और 18 में 2 है, तो 2 के सामने एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। और 19 में 0 है, तो 0 के सामने एक लाइन ड्रॉ करना है। और 20 में 3 है, तो 3 के सामने ड्रॉ करेंगे, ये 5 हो गया। अब इसको लिखेंगे, यहाँ 2 है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 2 हो गई। यहाँ पे 4 है, तो यू कैन राइट द 4 फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे 5 एंड 2 कितना हो गया, 7 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 7 हो गई। यहाँ पे केवल 5 हो गया है और यहाँ पर 2 हो गया। इनको जोड़ करके देख लेते हैं, ऐड कर लिए इसको। 4 और 2 6, 6 और 7 13 एंड 5 इट इज 18 एंड 2 20। सो यू कैन राइट हियर टोटल जो है वो 20 हो गया। 20 ही आपको देखना था कि 20 है या नहीं है। यहाँ पे देखो चेक हो गया, क्योंकि 20 हाउसेस ही दिए गए थे। इस तरह से हमारी काउंटिंग बिल्कुल सही है। चलिए, इस तरह से डाटा को हमें टैली साइन बनाने हैं। टैली साइन का बनाने का ऐसा तरीका ही होता है, और फ्रीक्वेंसी भी इनको काउंट करके लिखना होता है। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए होते हैं, इसी को हम डाटा बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये है एक्सरसाइज 17.1। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्लास 20 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 5। 5 में से मार्क्स मिले हैं इन देयर मैथमेटिक्स टेस्ट में। तो देखने हैं 5 में से जो मार्क्स मिले हैं उसको ही लिखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ से। पहले 0 मार्क्स वाले हैं, फिर 1 मार्क्स वाले, फिर 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले और ये 5। चलिए काउंट करना चालू करते हैं। पहले 3 है, तो 3 के सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इसके बाद 2 है, तो 2 के सामने वाली ये लाइन। फिर 5 है, तो 5 के सामने ये लाइन ड्रॉ हो गई। फिर 4 है, तो 4 के सामने आएगी एक लाइन। फिर 0 है, तो 0 के सामने भी 1 लाइन हो जाएगी। फिर 1 है, तो 1 के सामने ये हो गई। फिर 2 है, तो 2 के सामने एक और लाइन आ जाएगी। 3 है, 3 के सामने एक और लाइन लेंगे, ये हो गई 3 के सामने। 5 है, तो 5 के सामने लेंगे, ये सेकंड लाइन आ जाएगी। फिर 2 है, 2 के सामने लेंगे एक लाइन और। फिर नेक्स्ट भी 2 है, तो 2 के सामने ही लाइन आएगी ये। फिर इसके बाद 3 है, तो 3 के सामने लाइन आएगी। फिर इसके बाद 5 है, तो 5 के सामने ये लाइन आ जाएगी। फिर इसके बाद 4 है, 4 के सामने एक लाइन आएगी, ये है 4। फिर 1 है, तो 1 के सामने 1 लाइन ड्रॉ करो। फिर इसके बाद 0 है, 0 के सामने 1 लाइन।
फिर 3 है, 3 के सामने 1 लाइन हो जाएगी, फिर 2 है, 2 के सामने एक और लाइन है, तो ये 5 ऐसे लिखते हैं। फिर 3 के सामने एक लाइन और आएगी तो 5 ये भी हो गया। फिर 4 के सामने आएगी तो 4 के सामने एक लाइन और ड्रॉ कर दें। तो ये क्या था, ये टैली साइन था, ये आपका डाटा हो गया, ये टैली साइन हो गया, और ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, यहाँ ध्यान रखना ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ये टोटल यहाँ लिख लेते हैं जरा, टोटल कितने हो गए, ऐड करके देख लो, 2 और 2 4 और 5 9, 9 और 5 हो गया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो टोटल जो है वो 20 है, तो 20 ही यहाँ पर दिया हुआ था। यहाँ देख लीजिए 20 स्टूडेंट्स थे, इसका मतलब अब आंसर इज करेक्ट। करेक्ट हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इन डिग्री सेल्सियस बिटवीन 1 अप्रैल 2005 टू 15 अप्रैल 2005 was recorded as follows। ये रिकॉर्ड दिया हुआ टेम्परेचर का। अब कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर डेली टेम्परेचर फ्रॉम द अबव डाटा यूजिंग द टैली मेथड। टैली मेथड से हमें यूज करके दिखाना है इसको, कैसे बनेगा देखते हैं। तो टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम टेम्परेचर देख लीजिए कहाँ है, ये 37.8 है, 37.8, 37.9, 38, 37.9, 37.9, 30, 38.1, 38.1, 38.2 है, 38.3 है, 38.3 है, 38.2, 38.1 और 38. तो इसमें सबसे कम जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 37.8 दिखाई दे रहा है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा, सबसे पहले टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर है, इधर टैली आ जाएगा, और यहाँ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। चलिए टेम्परेचर मैं ले रहा हूं पहले 37.8, इसके बाद देखिए 37.9 है, सॉरी 37.9, 37.9, इसके बाद आ जाइए 38.0 हो जाएगा, फिर 38.1 आ जाएगा, फिर 38.2 आ जाएगा। अब देखते हैं कहीं 3 भी आ रहा होगा तो उसको ले लीजिए, 38.3 ले लीजिए। चलिए देखते हैं जरा क्या क्या हो गया। यहाँ से एक एक करेंगे, 37.8 तो इसके सामने 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 37.8 तो सेकंड लाइन भी इसी के सामने आएगी, 37.9 इससे नेक्स्ट में आएगा, फिर 38 आएगा, 38 के सामने लाइन ड्रॉ करेंगे, 37.9 तो ये आ गया यहाँ पे, फिर इसके बाद 37.9 है इसके सामने आ जाएगा, फिर 30.0 है, 30.0 के सामने 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 38.1 38 पॉइंट के सामने आएगी, फिर 38.1 फिर 38.1 के सामने आ जाएगा, 38.2 तो 38.2 के सामने, फिर 38.3 है तो नेक्स्ट के सामने हो जाएगा, फिर 38.3 है तो नेक्स्ट में ही रहेगा, फिर इसके बाद 38.2 है तो ऊपर वाले में आ जाएगा, फिर 38.1 है तो 38.1 में आ जाएगा, फिर 38.2 है तो 38.2 में आ जाएगा। अब इसकी फ्रिक्वेंसी को यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलिए यही हमारे पास आंसर होगा, यही टेलीचिन और फ्रिक्वेंसी की टेबल है। टेबल ऐसे ही बनानी है आपको कॉपी में। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 अकॉर्डिंग टू डिविजन्स obtained observation the table and answer of the following question। ये फर्स्ट डिवीजन में 12 स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड डिवीजन में 14 हैं, थर्ड डिवीजन में 10 हैं, और फेल्ड जो है 4 हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर लेते हैं। इन विच डिवीजन डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। किसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो 14 है, तो कौन सा है, सेकेंड डिवीजन। तो योर आंसर इज सेकेंड डिवीजन। Now come to the second. How many students appear for the exams? एग्जाम्स में कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं, तो टोटल करना पड़ेगा। तो 4 और 2 6 हो गया, 6 and 4 10, फिर 1 2 3 4, so the 40 students, that is the total, so you can write here answer is
40 students. Now the third question, how many students passed the examination? कितने पास हुए हैं? 40 में से केवल 4 फेल हुए हैं, बाकी सब पास हो गए. That means 36 students. So answer is 36 students. तो ये आपके आंसर्स हैं, आप लोग लिख सकते हैं इजीली. नाउ कम टू द पिक्टोग्राफ. व्हाट इज द पिक्टोग्राफ? क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर इन द फॉर्म इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ. Pictograph is easy to understand. The conclusion can be drawn by looking at the pictures. यहां पर हमें केवल पिक्चर के द्वारा ही जो भी ग्राफ वगैरह जो भी शो करना पड़ता है टेबल के डाटा को, उसे हम पिक्टोग्राफ कहेंगे. तो फुटबॉल में खेलने वाले केवल 3 ही प्लेयर्स दिखाए गए यहाँ पे. क्रिकेट में खेलने वाले 1 2 3 4 5 6 7. वॉलीबॉल में केवल एक ही प्लेयर दिखाएगा और कबड्डी में 1 2 3 4 5 है, तो 5 है. ये पिक्टोग्राफ ऐसे ही शो किया जाता है. इट इज योर पिक्टोग्राफ. तो आप लोग लिख लोगे इसको आराम से. मेरे ख्याल से पिक्टोग्राफ है इसका नाम. इस डायग्राम का नाम पिक्टोग्राफ है. चलिए आगे देखते हैं ग्राफ में और क्या चीजें. बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ ये नीचे दिखाई देगा. देखो उसी जो पीछे डाटा दिया हुआ था उसी डाटा को लेकर फुटबॉल में ये दिखाया हुआ है आप लोगों को. ये होरिजेंटल है. देखिए ये देखिए इसका नाम क्या है? ओरिजेंटल बार ग्राफ है. ये ओरिजेंटल लाइन इसकी बनाई गई. तो ये आपको बार से दिखाई देने. ये फुटबॉल का हो गया. ये इसके बाद क्रिकेट का बनाया गया. ये क्रिकेट का जा रही है लाइन. और इसके बाद ये वॉलीबॉल का है. ये लाइन इतनी रहेगी. कबड्डी का ये लाइन इतने आगे. अब ये क्या हुआ? ये वर्टिकल बार ग्राफ ले रहे हैं. तो वर्टिकल में सीधे ऊपर बनेंगे. तो सबसे पहले कबड्डी का लिया गया है. तो कबड्डी का यहाँ पे वर्टिकल दिखाया गया. ये फुटबॉल का देखिए वॉलीबॉल है. वॉलीबॉल का ये दिखाया गया. फिर इसके बाद क्रिकेट आ गया. क्रिकेट में सबसे ज्यादा बच्चे खेलते हैं. ये यहाँ आ गया. फिर इसके बाद फुटबॉल है. ये यहाँ तक शो करके दिखाया. वही यहाँ पे दिखाया हुआ था डाटा. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डाटा को हैंडलिंग करने के लिए. ये आपको दिया हुआ है. देखो ईयर्स दे रखे हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 2000 तक का दिया हुआ है. अब इस डाटा को यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ. देखो 91 है. 91 का ये शो करके दिखाया. इसका जहां तक गया हुआ है ये बताया 72 तक. तो ये 72 तक गया हुआ है. यहाँ पे 72 है ये. चलिए इसके बाद देखिए 91 में 90 है. तो ये 92 में देख रहे हैं. ये 92 है. 92 में कहां तक आया है? 90 तक. तो ये जो है पोर्शन आपका 90 तक गया हुआ है. चलिए इसके बाद देखिए ये दोनों हो गए हैं. इसके बाद 93 देखिए. 93 यहाँ पे शो करके दिखाया. ये कहां तक गया? 93 में 82 तक. तो ये जो डाटा यहाँ दिखाई दे रहा है ये 82 तक आएगा. ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ गया है. तो ये 82 तक गया हुआ है. फिर इसके बाद आता है 94. 94 का ये दिखाई दे रहा है आपको. ये 103 है. यानी 100 की लाइन को क्रॉस कर गया है. ये 94 में देखिए ये 100 की लाइन को क्रॉस कर गया. थोड़ा सा ऊपर आ गया है. इसके बाद आज ये है 95 में. तो 95 का ये ग्राफ दिखाया गया है. ये है 110. 110 थोड़ा सा और ऊपर निकल गया. ये देखो 110 तक पहुंच गया. यहाँ पे ये 20 है तो यहाँ तक 10 होगा. ये 110 होगा. इसके बाद आज ये 96 में 94 है. थोड़ा और नीचे उतर गया. ये 94 हो गया 96 में. इसके बाद जो है 1970 97 में. 97 में देखो कितना 99 100 से थोड़ा नीचे हो गया. तो 99 देखो ये 100 से थोड़ा सा नीचे आके दिखाई दे रहा है. ये दिखाई दे रहा नीचे. इसके बाद आज ये 98 में 88 हो गया. तो 98 ये दिखाई दे रहा और ये देखो 88 तक आ गया है. 90 से भी नीचे आ गया है. अब इसके बाद 99 में 90 है. तो 99 ये आपका आ रहा है. ये इसके बाद 90 तक आ रहा है. ये देखो 90 तक जा रहा है. इसके बाद ये 2000 में 78 हो गया. यानी और नीचे आ गया. तो 2000 यहाँ शो कर रखा है और यहाँ पे और नीचे आ गया. तो यही हमारा आंसर है. और ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है. आपको दिखाया हुआ है जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है. ये वर्टिकल बार ग्राफ बोलते हैं इसको. तो वर्टिकल बार ग्राफ को आप लोग आराम से कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. तो दैट इज द एग्जाम्पल 2. द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रन score by Arun from the year of 2000 to 2004. Observe the graph and answer the following question. चलिए देखिए इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और उसके आंसर देने हैं. ये नंबर ऑफ रन इधर को दिखाए गए हैं और इधर दिए हुए कौन से उसमें खेले गए हैं. ये 2000 है, 2011 है, 12 है, 13 है और 14 है. इस तरह करके दिखाएगा. 2010 से स्टार्ट कर रखा है इन्होंने.
चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिखा रखा है ना, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस बार ग्राफ। तो इससे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है यही बताना है। तो मैक्सिमम नंबर किसमें बने थे, 2013 में सबसे ज्यादा नंबर बने हैं। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। इसमें यू कैन राइट द आंसर, इट इज गिवन एज सॉल्यूशन। द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द रन्स स्कोर बाय द अराउंड ईयर 2002 2004, यानी 2004 तक का इसमें बार ग्राफ दिया हुआ है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, in which year did Arun score the minimum number of runs। तो you can see minimum number of runs ये वाला है, कितने हैं, ये कम हुआ है, ये 2010 में हुआ है। तो you can write here 2010। so you can see here, since the bar representing the year 2000 is the smallest, hence the number of runs scored by the Arun is 2000 is the minimum। तो 2000 में देखो मिनिमम आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ गया 2000, ये देखो 2000 ही दिया हुआ है, 2000 में मिनिमम आ रहा है, यहाँ पे ये 2000 लिखा हुआ है बच्चों, जरा ध्यान देना, ये 2000 है और ये 2001 है और ये 2002 है और ये 2003 है और ये 2004 हो गया। चलिए ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में, कहाँ गया नेक्स्ट, ये रहा सी वाला पार्ट, ये रहा, इन विच ईयर डिड अरुण स्कोर द मैक्सिमम रन। तो सबसे पहले हम ग्राफ में देखते हैं मैक्सिमम रन इस वाले में स्कोर में हो रहा है, कौन सा, ये 2003 में। तो यू कैन गिव द आंसर, ये है सी, सिंस द बार ऑफ द 2003 इज द लार्जेस्ट हाईएस्ट, अरुण स्कोर द मैक्सिमम रन्स इन दिस ईयर। नाउ डी ऑप्शन, is Arun perform gradually improving from one year to next year। तो इसमें तो ऐसा नहीं था, कभी कम कभी ज्यादा बना ले रहा, देखो कभी कम बनाया तो ज्यादा बनाया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, ये ग्रेजुअली नहीं है। तो यही आपका आंसर भी है, नो, बिकॉज इन द कंपेरिजन 2001 Arun scored lesser runs in the 2002 he also scored lesser runs in 2004 as compared to 2003। so that is your answer, you can write in your copy very well। now come to this one, example 3, following bar graph represent the past percentage of the students in school A B C D E। look at the graph and answer the following question। ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये A B C D E ये स्कूल दिखा रखे हैं और ये पास्ट परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज से पास हो रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन के आंसरों पे चलते हैं। पहला है, विच स्कूल हैज द मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। देखो कौन सा स्कूल है सबसे मिनिमम, तो पहले इसमें देख लीजिए स्कूल में मिनिमम कौन सा है, ये वाला है, दैट आंसर इज सी। तो यू कैन सी हियर आंसर इज सी, स्कूल सी हैज द मिनिमम परसेंटेज, दैट इज 40% ऑफ द पासिंग स्टूडेंट्स। नाउ बी सेक्शन, which school has passed the percentage of the students above the 90। 90 से above वाले जरा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 90 कहाँ है, ये है 90, 90 से above केवल एक ही दिखाई दे रहा है, वो भी बी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यह है इन स्कूल बी द परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट इज 95 which is more than the 90%। नाउ सी वाले को चेक कर लो, which school has the minimum percentage of the students who have failed। चलिए who have failed, देखो द स्कूल बी हैज मिनिमम परसेंटेज ऑफ द फेलिंग स्टूडेंट्स एज परसेंटेज ऑफ द पासिंग स्टूडेंट्स। यू कैन सी हियर स्कूल बी के बारे में, ये रहा स्कूल बी, ये है स्कूल बी, आप लोग इसको लिख सकते हैं। नाउ कम टू द डी पार्ट, इन हाउ मेनी स्कूल्स द पास परसेंटेज वाज 60% और अबव। 60 और 60 से ऊपर कितने हैं इस ग्राफ में आप देख सकते हो कौन कौन से हैं, 60 और 60 से ऊपर, यहां से ऊपर 60 में ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा और ई भी आ जाएगा। तो ये तीनों के आंसर यहाँ दिए हुए हैं। 4 स्कूल ए बी डी एंड ई हैव पास परसेंटेज ऑफ 60 एंड अबव। तो इस तरह से आंसर आपको देने हैं और लिखने हैं आपको ठीक ठाक। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द ईयरली इनकम ऑफ अ कंपनी फॉर 5 years। रिप्रेजेंट द डाटा बाय बार ग्राफ। तो ये आपको इनकम दी है, यहाँ पे 10 है, 20 है और 15 है, 12 है और 22 लैक्स में दिया हुआ है। इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है।
चलिए देखते हैं ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे ले लीजिए, ये आपको स्केल से लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद सबसे पहले आता है 1996, तो इसमें 5 10 कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो 5 हो गया, फिर इसके बाद ले लीजिए 10 ले लीजिए, फिर इसके बाद 15 ले लेते हैं, 15 के बाद यहाँ 20 ले लेते हैं, और 20 के बाद ऊपर ले लीजिए कुछ 25 तक। चलिए 25 तक चलते हैं। 1996 में कहाँ तक, 10 तक जा रहा, तो 10 तक का ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। ये एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे 10 तक की। चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या करा, 97 में 20 तक, तो 20 तक की लाइन लेनी है, यहाँ तक लेना है आपको, फिर लाइन ड्रॉ करनी है ये, और ये ऐसा ही वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है। और यहाँ कितना लिखना है, 1997। चलिए इसके बाद एक दोनों हो गए। इसके बाद 98 में देखना है, 15 आ रहा है, तो 15 ये दिखाई दे रहा है, तो 15 को यहाँ खींच दीजिए, और ये बार ग्राफ आपको दिखाना है। ये इक्वल बिट्स होनी चाहिए बच्चों। तो ये हो जाएगा कौन सा, 1998। तो ये 1998 भी हो चुका है 15। अब 1999 में देख लीजिए, तो 1999 में 12 है, तो 12 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, बस यहाँ पे खींच दीजिए इसको, 12 से थोड़ा सा। ये आपका कब आ गया, ये 1999 आ गया। अब जो है 2000 में कितना है, 22, तो 22 यहाँ कहीं आ रहा है, तो 22 यहाँ कहीं ले लीजिए, और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, और ये कितना आ गया है, ये बार ग्राफ ऐसे शो करना है, और यहाँ पे 2000 आ जाएगा, और यही हमारे पास बार ग्राफ का आंसर है। ठीक ऐसे ही आपको ग्राफ बनाने, बट विद द हेल्प ऑफ स्केल। नाउ कम टू दिस वन। The following table represent the percentage of the people buying television sets represent the data in bar graph। तो बार ग्राफ में बताना है, PQRST को लिख करके दिखाना है। चलिए पहले बनाना चालू करते हैं। तो ये आपको बार ग्राफ के लिए ये लाइनें ड्रॉ कर देनी है। एक लाइन ये हो गई, और ये होरिजेंटल लाइन हो गई। चलिए इसमें PQRST लेंगे, तो कितने तक लेना है, 10 20 से शुरू करते हैं, 5 से शुरू कर लेते हैं। तो ये 5 हो गया, 5 के बाद यहाँ 10 हो जाएगा, 10 के बाद ये 15 हो जाएगा, 15 के बाद 20 हो जाएगा, फिर इसके बाद 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 35 तक ले लेते हैं। चलिए पहले P जो है जरा ध्यान से देखिए, P है 25 तक, तो 25 तक के लिए लाइन ड्रॉ करिए इसको। ये आपका 25 तक आ गया है, तो ये क्या हुआ है, कौन सा टीवी है, P टीवी है, तो ये P यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद Q 30 तक है, तो 30 तक ले जाइए, ये है Q आपका। ये आपको ऐसे ही खींचना है, इसको स्केल से खींचना है बच्चों, ध्यान रखना। ये हमने Q बना दिया, P Q हो गया, ये Q वाला हमारा 30 हो चुका है। अब R का बनाना है 15 तक, तो 15 देख लीजिए, ये 15 तक का यहाँ लेना है, और यहाँ पे R लिखना है। अब आपको ये स्केल से बना लेंगे, ये PQR हो गया है। इसके बाद S पे 10 है, तो 10 वाला दे दीजिए, ये 10 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर S आ जाएगा, ये S आ चुका है। और T पर भी 10 है, तो T पर भी 10 ले लीजिए, तो इतना ही सेम ही बनेगा, इसका कोई डिफरेंस नहीं खड़ा होगा। तो यहाँ पर भी T पर 10 आ जाएगा। इसके बाद अदर्स पे भी 10 है, तो अदर्स पे भी आप लोग इस तरह से बनाएंगे इसको, ग्राफ को। ये इतना लेकर के इसमें यहाँ लिख देंगे अदर्स, अदर्स टीवी वाले हैं ये। तो ये इस तरह से ग्राफ को बनाना है। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या खींचा गया है आपके ग्राफ में। तो सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन, रिप्रेजेंट द डाटा इन अ बार ग्राफ। तो देखिए क्या है, इंग्लिश में 55 है, और मैथ्स में 60 है, फिर साइंस में 65 है, सोशल साइंस में 90 है, और हिंदी में 70 है। तो सबसे पहले आपको ये टेबल एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ पर ही खींचेंगे इसको, ध्यान रखना बच्चों। अब इस पे सबसे पहले क्या क्या लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं। पहले इंग्लिश है पहला, तो यहाँ पे इंग्लिश लिख लीजिए। फिर इंग्लिश के बाद मैथ है, तो यहाँ पे मैथ लिख लीजिए। इसके बाद है साइंस है, तो यहाँ साइंस लिख दीजिए। और इसके बाद सोशल साइंस है, तो यहाँ सोशल साइंस ले लीजिए। और इसके बाद है हिंदी, तो इसको आगे बढ़ाकर थोड़ा सा हिंदी भी लिख दीजिए। चलिए अब हमारे पास 100 तक का पूरा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ 10 हो गया, फिर इसके बाद 20 हो गया,
फिर 30 हो गया, फिर इसके बाद 40 हो गया, फिर 50 हो गया, और ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, और यहाँ 80 हो गया, और ये 90 हो गया, और यहाँ लास्ट में जाकर के हम 100 ले लेते हैं। अब ये 100 हो गया, तो देखिए पहले सबसे पहले इंग्लिश में 55 है, इंग्लिश में 55 है, तो ये यहाँ तक का क्राइटेरिया पकड़ेगा। ये इंग्लिश में 55 हो गया इसको। तो चलिए ऐसे ही बार ग्राफ आपको बनाना है। इसके बाद है मैथ्स में 60 है, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, ये मैथ्स वाला 60 तक पहुंच गया है, ये बार ग्राफ वैसे बना देंगे आप। इसके बाद देखिए मैथ्स हो चुका है, इंग्लिश हो चुका है ये। इसके बाद साइंस में 65 है, तो साइंस में 65 ये ऊपर आ जाएगा, 65 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो ये यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये आपका हो गया साइंस में 65 तक का लेना है इसमें। इसके बाद देखिए फिर सोशल साइंस आ रहा है, ये 90 तक ले गया, तो 90 ये आ रहा है आपका, इस लाइन पे आकर चल करके इसको नीचे खींचेंगे आप, ये नीचे खींच गया है, और इसके बाद ये नीचे भी आ जाएगा ये। इसके बाद कहाँ तक हो गया, अब हिंदी और बच गया, हिंदी में 70 है, तो 70 के सामने ले लीजिए, ये 70 है, ये 70 ले लीजिए, ये यहाँ तक लेकर के, और ये इतना लेकर के ये 70 तक का हिंदी हो गया। इस तरह करके आपको बार ग्राफ बनाने हैं, लेकिन स्केल से बनाने हैं ये सारे के सारे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डाटा कलेक्टेड बाय शुभम रिप्रेजेंट द टेम्परेचर एट 11 AM फॉर 1 वीक, कलेक्ट ऑल 11 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में ये सारे डाटा लिए गए हैं, रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन बार ग्राफ। तो चलिए देखते हैं बार ग्राफ में कैसे बनाते हैं। तो ये हमने पहले क्या करा, टेम्परेचर के लिए, और ये डेज के लिए ले लिया। तो सबसे पहले क्या है, मंडे है, तो यहाँ पे लिख दीजिए मंडे, मंडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, थर्सडे, इसके बाद फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, और फिर संडे है। चलिए देख लेते हैं क्या है। अब इसमें टेम्परेचर जो है 50 है, 45 है, 45, 55, और ये यानी कि ये 5 के उसमें ले लेते हैं। तो ये आपका 5 हो गया, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 15 हो जाएगा, फिर इसके बाद 20 हो जाएगा, फिर 20 के बाद 25, फिर 30, 30 के बाद 35, फिर इसके बाद 40। चलिए इतने तक को देख लेते हैं, और इसके बाद आगे आएगा यहाँ तक का 50 ले लीजिएगा, 45, और ये ऊपर तक लेके जाइए, ये 50 तक का हो जाएगा। चलिए 50 तक की जरूरत पड़ेगी, ले लेंगे। तो सबसे पहले मंडे में 50 तक ही दिखा रखा, तो मंडे का पहले 50 तक का लेके चलेंगे आप। ये 50 से ये बार ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, ये आ गया। इसके बाद आज ये ट्यूसडे में 45 है, ये दोनों तो हो गया। ट्यूसडे में 45 देखिए कहाँ है, 45 ये रहा, ये ट्यूसडे का 45 हो गया। ये आपको स्केल से बनाना है बच्चों, तो यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल। नाउ ट्यूसडे हो गया हमारा, वेडनेसडे में 40 है, तो वेडनेसडे का 40 ये दिखाई दे रहा है आपको, वेडनेसडे में 40 आपको ऐसे ड्रॉ करना है, लेकिन ये स्केल से ड्रॉ करना है, मैं तो हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद ये हो गया, वेडनेसडे हो चुका है। थर्सडे में 45 है, तो थर्सडे में 45 ये ले लीजिए, थर्सडे का 45 हो जाएगा, 45 के सीट में लेना है ये। फिर फ्राइडे में देखो क्या है, 35 है, तो 35 ये आ गया, तो 35 फ्राइडे के लिए यहाँ हो जाएगा, ये आपका 35 वाला हो गया है। सैटरडे में देखो कितना है, सैटरडे में 40 है, तो 40 वाला देख लीजिए, 40 वाली ये लाइन आ रही है, तो सैटरडे का 40 वाला खींच दीजिए फिर से। इसके बाद बच गया संडे, संडे में 48 है, तो इसी में 48 में नहीं, 45 से थोड़ा ऊपर जाएगा, और ये 45 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया मैंने, और ये लाइन बार ग्राफ आपको बना के दिखाना है। स्केल से और रूलर से बनाएंगे आप लोग, स्केल, रूलर और पेंसिल से, और आसानी से बन जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फिफ्थ है, सी द डाटा इन द फॉलोइंग बार ग्राफ, द नंबर ऑफ सेल ऑफ द डेली न्यूज़पेपर printed in 6 languages in a city has been shown. The data are given in the thousands. Study of the graph and answer the following question. चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिखा रखा है। पहले ये डाटा बना के दिया, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर दिखा रखा है इधर की तरफ,
और इधर दिखा रखा कौन कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, मराठी है, पंजाबी है और इंग्लिश। चलिए, राइट द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीड इन हिंदी, बांग्ला, उर्दू एंड मराठी, पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सब में बताना है कितने कितने हैं। तो चलिए देखते हैं कितने हैं। पहले हिंदी में देख लें, ये 12 है, हिंदी में 12 आ गए। बांग्लादेश में देखो बांग्ला में कितने हैं, बांग्ला ये आपको दिया हुआ है, ये रहा बांग्ला। बांग्ला में कितना हो जाएगा, नहीं हिंदी में तो ध्यान से देखो ये कितने हैं, ये है 30, कितना हो जाएगा ये 37 ले लो, ये 37 था हमारा, हिंदी में 37, ये गलत है, यहाँ 37 लिख दे रहा हूं मैं। बांग्ला में कितना था, 12 था, ये बांग्ला का आंसर था। उर्दू देख लीजिए, उर्दू कहाँ, ये रहा उर्दू, उर्दू में 15 है, तो यू हैव टू राइट हियर 15। मराठी देख लीजिए, मराठी कहाँ, ये है मराठी, मराठी में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो मराठी में 10 आएगा। और इसके बाद पंजाबी है, तो पंजाबी को भी देख लो, पंजाबी वाला ये है, तो ये केवल 5 ही है, तो पंजाबी केवल 5% के लिए है। और इंग्लिश का और देख लीजिए, तो इंग्लिश जो है आपका कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 20 लिखेंगे आंसर। इस तरह से सारे आंसर आपको देने हैं। चलिए, ये एक और दिया हुआ है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू वगैरह सबके लिए है। तो ये हाउ मैनी मोर न्यूज़पेपर आर रीड इन मराठी रादर देन पंजाबी। तो पंजाबी और मराठी का देख लीजिए कितना है। पहले मराठी में देख लीजिए, मराठी में कितने हैं, 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। और पंजाबी में देखो कितने थे, 5 हैं, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विच लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैज मिनिमम रीडर, मिनिमम रीडर में तो ये पंजाबी दिखाई दे रहा है, तो यू हैव टू राइट हियर आंसर पंजाबी। चलिए, नंबर 4, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज। तो सबसे पहले सबसे कम कौन सा है, पंजाबी, तो यू कैन राइट पंजाबी। सेकंड नंबर पे देखो कौन है, इससे ऊपर आएगा, ये है हमारे पास मराठी। मराठी से ऊपर देखिए कौन है, ये बांग्लादेश है, यानी बांग्ला। बांग्ला से ऊपर देखो कौन है, ये आ गया आपका उर्दू। अब उर्दू से भी ऊपर देखो कौन है, इंग्लिश है। और लास्ट में हिंदी है, हिंदी सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से आपको लिखना है। चलिए, ये मीन कैसे निकालते हैं। मीन में पहले जितनी भी चीजें हैं सबको जोड़ने के बाद उसको जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं मीन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। मीन इसका तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द नंबर। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 46 kg, तो यहाँ पे 46 kg हो जाएगा, प्लस 21 kg है, ये 21 kg, फिर इसके बाद 18 kg है, फिर प्लस 25 kg है, और प्लस का 35 kg है, अपॉन कितने नंबर हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस करने के बाद फिर डिवाइड करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले इसमें 46 है, फिर है आपका 21 है, फिर है आपका 18, और फिर इसके बाद 25 है, फिर इसके बाद है 35। ये सब जोड़ करके जो आएगा 145 हो जाएगा, ये 145 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45, तो दैट वन इज योर 29 kg। सो दैट इज द मीन, ये आंसर हो जाएगा आपका इजिली। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। फाइंड आउट द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यू हैव टू राइट हियर नेचुरल नंबर। 10 का निकालना है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। तो मीन निकालना है, तो मीन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको प्लस करके देखते हैं जरा कितना आता है।
तो ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये आता है 55। तो 55 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, वैसे कोई खास मुश्किल नहीं है, आप लोग इजिली कर सकते हैं। तो मोड की तरफ चलते हैं। ये मोड दिया हुआ है, सिरपुर है, सिरपुर की फ्रिक्वेंसी 7 दिखा रखी है, ये टेलीमार्क से दिखाया हुआ है, तो ये 7 आ रहा है आपका फ्रिक्वेंसी। जगदलपुर है, जगदलपुर में कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, देखो यहाँ पे। और रतनपुर है, रतनपुर में केवल 5 ही दिखाई दे रहा है, और अंबिकापुर है, इसमें केवल 5 ही दिखाई दे रहा है। अब मोड का मतलब होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यही बता रहा है, मोड इज द वैल्यू इन अ गिवन डाटा विच हैज द रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही उसका मॉड होगा, एंड दैट इज द रिप्रेजेंटेड बाय एमओ। एमओ इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, देखो 13 है फ्रिक्वेंसी, लेकिन किसकी है, ये है आपकी जगदलपुर। तो योर आंसर इज जगदलपुर। जगदलपुर इज योर आंसर, तो यू कैन राइट। चलिए हम अगले पे चलते हैं। एग्जाम्पल 6 दिखा रखा है। इन अ फुटबॉल टीम साइज ऑफ द शूज पुट ऑन द 11 प्लेयर्स आर एज फॉलोस। ये दिया हुआ है 6 नंबर 4 5 6 7 7 6 5 7 6 7 8। फाइंड द मोड। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा देख लीजिए। तो इसमें 7 सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 टाइम्स है 7। सो यू कैन राइट हियर, या तो इसको टेबल बना करके चेक कर लीजिए। टेबल में देख लेते हैं 4 है, और इसके बाद फिर 5 है, और इसके बाद फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। चेक करिए, पहले 6 के सामने रख लेते हैं एक लाइन, ये ड्रॉ कर दिया। फिर 4 के सामने देख लेते हैं, एक लाइन हो गया। फिर इसके बाद 5 के लिए ये हो गया। फिर 6 के लिए 6 के सामने डबल लाइन हो गई। 7 के सामने देख लीजिए, एक लाइन यहाँ आ गई। फिर इसके बाद फर्दर 7 के सामने है, एक लाइन और आ गई। फिर 6 है, तो 6 के सामने ये लाइन आ गई। फिर 5 है, तो 5 के सामने भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। फिर 6 है, तो 6 के सामने यहाँ एक लाइन हो गई। फिर 7 है, तो 7 के सामने भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर 8 हो गया, तो 8 के सामने, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी देखो, यहाँ 1 हो गई, 2 हो गई, यहाँ 4 हो गया, 3 हो गया, और 1 हो गया। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 4 है, और किसकी है, 6 की। So answer is MO is equal to 6, and that is your answer. Now come to the median. Median क्या है, ये है find the median of the given data। तो सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले मैं 3 लिखूंगा यहाँ। असेंडिंग ऑर्डर लिखना है इसको, या यू कैन से इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद और कोई देखते हैं। 3 के बाद 5 आ रहा है, तो 5 लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए 5 के बाद क्या आ रहा है, 5 के बाद 8, 5 के बाद ये 6 आ जाएगा। 5 ले लिया, तो अब 6 आ जाएगा, ये रहा। इसके बाद 7 है, नहीं है। फिर 8 है, तो 8 ले लीजिए। फिर 7 है हमारे पास, तो 7 लिखिए पहले। यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा आपको। 7 हो गया है। फिर इसके बाद 8 देख लीजिए, 8 है हमारे पास, 8 भी लिख लेते हैं। फिर 9 है, तो 9 लिख लेंगे। फिर 10, तो 10 भी लिख लेंगे, ये 10 हो चुका है। फिर इसके बाद 11 आ जाएगा, ये 11 हो गया। फिर इसके बाद 12 हो गया, तो 12 हो गया यहाँ पे, और फिर 13 हो गया, ये 13 हो गई। तो काउंटिंग चालू करते हैं मीडियन की। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। तो ध्यान रखना, मिड में जो नंबर आएगा वो n/2 यानी इवन नंबर हो गया। तो क्या हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला MEDIAN इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया, तो 10/2th टर्म प्लस ये तो कितना हो जाएगा, 10/2 प्लस 1th टर्म, और डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए कितना हो गया, ये तो 5th टर्म हो गई, और प्लस 6th टर्म, और डिवाइडेड बाई 2। देखो 5th कौन सी है, ये है, और ये है 6, तो लिख लीजिए।
फिफ्थ में 8 हो गया और प्लस का 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 8 जा 16 एंड हियर इज 0.5 एंड दैट वन इज योर आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल 10। इसमें दिया फाइंड द मीडियन। तो इसमें क्या है, पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो कैसे लिखना, पहले 2 आ जाएगा, नहीं 4 से स्टार्ट है, पहले 4 से लेते हैं हम इसको। तो ये 4 हो गया, फिर इसके बाद देखिए 5 आ जाएगा, ये रहा 5, फिर इसके बाद 6 आ जाएगा, ये है 6, 7 नहीं है, 8 है इसके बाद, फिर 8 ले लेंगे, ये 8 हो गया, फिर 9 है, ये रहा 9, इसके बाद 9 ले लीजिए, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 10 है नहीं, 11 भी नहीं है, फिर 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 टर्म है तो इसको ऐसे बिल्कुल निकालेंगे, n/2 हो जाएगा। तो 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 6/2 दैट इज द थर्ड टर्म प्लस इट इज योर फोर्थ टर्म एंड डिवाइडेड बाई 2। तो थर्ड टर्म में काउंट कर लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स है, यानी ये दोनों टर्म्स आएंगे, यानी 6 प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, it is 14/2 that is the 7 and 7 is the median and that is the answer. Median is represented by MD. Now come to the exercise 17.3. How can do the exercise, and you can see here and watch how can solve all the questions. Find the mean. How can find the mean? So mean is equal to, that is the 81 plus 74 plus 69 plus 73 plus 91 plus 55 and plus 61 and divided by how many numbers? So 1 2 3 4 5 6 7. So you can divide it by 7. Can count first. इसको भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब चलो इसको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे। हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले 81 है, 81 प्लस 74, फिर प्लस है 69, फिर प्लस 73, फिर प्लस है 91, फिर प्लस है 55, फिर प्लस 61। ये टोटल आ गया 504। तो 504 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 7 जा 49, 1 and 7 2 जा 14 and that one is your answer. तो इसको जब डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 72 आ जाएगा। दैट वन इज योर आंसर। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द मीन ऑफ द 11 नंबर्स बिटवीन even number between the 50 and 70। तो 50 और 70 के बीच में इवन नंबर लिखना है। इवन नंबर पहला कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा, फिर 56 हो जाएगा, फिर 58, फिर इसके बाद 60, फिर 62, 64, 66 और 68। ये नंबर्स हो गए। इनका मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, प्लस 64 प्लस 66 प्लस 68 and the divided by how many numbers, you can count them, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर्स हैं तो 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए जरा ऐड करके देखते हैं कितने नंबर्स हैं इसको। तो फिर से देखिए 52 है, फिर प्लस 54 है, फिर प्लस 56 है, फिर प्लस 58 है, फिर प्लस 60 है, फिर प्लस 62, फिर प्लस 64, फिर प्लस 66, फिर प्लस 68। ये हो जाएगा 540 एंड डिवाइडेड बाई 9 और 9 6 जा 54 और 0। दैट वन इज योर आंसर। So you can see here very well. Now question number 3, find the median। तो सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं।
इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले देखो क्या है, छोटा सबसे 4 है तो 4 लिख लीजिए, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद देखो 6 है, ये है, फिर 7 है, फिर 8 है, कहीं नहीं है, 9 है, ये है 9, फिर इसके बाद 10 ये है हमारे पास, फिर इसके बाद 11 नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 है, ये 14 हो गया, फिर इसके बाद 15 हो जाएगा, तो 15 राइट। इसमें काउंट करिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया, यानी इवन नंबर हो गया। इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या हो जाएगा, मीडियन लिखेंगे, मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म n डिवाइडेड बाई 2। चलिए देखिए n कितना हमारे पास, n इक्वल टू यहाँ पर 8 आ गया, रख दीजिए, 8/2th टर्म्स हो जाएगा प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म्स हो जाएगा n डिवाइड बाई 2। चलिए यानी कि ये 4th टर्म हो गई प्लस 5th टर्म n डिवाइड बाई 2। 4th में देखो ध्यान से कितनी है, 4th वाली टर्म्स ये हो गई 7 और अगली हो गई 9 डिवाइड बाई 2, 9 और 7 कितना हो गया, 16 डिवाइड बाई 2, दैट इज द 8 एंड 8 इज योर आंसर। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। Weight of 11 students in kgs class are given here 25, 27, 29, 32, 30, 28, 26, 31, 35, 41, 34. Find its median। तो सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो पहले सबसे कम वाले को देख लेते हैं कौन सा, सबसे लोवेस्ट कितना है, 25 से ही स्टार्ट हो रहा है, चलिए 25 लिख लीजिए। 25 के बाद 26 है, कहीं देख लो, 26 है हमारा, तो पहले मैंने ये टिक करा है, फिर 26 को लिख लेना है, ये 26 हो गया, फिर देखो 27 है, ये 27 है, तो 27 हो गया, फिर 28, ये 28 है, सो यू कैन राइट 28, 29 है, कहीं देख लो 29, ये है 29, तो 29 भी लिख लीजिए, 29 के बाद 30 ये गिवन है, तो 30 भी हो जाएगा, फिर इसके बाद 31 हो जाएगा, 31 ये है, तो 31 हो गया, 31 के बाद 32 है कहीं, ये चेक कर लीजिए, ये 32 है, 33, 32 के बाद देखिए क्या है, 33 है कहीं देख लो, 33 नहीं दिखाई दे रहा है, 34 भी नहीं दिख रहा है, 35 फिर आ रहा है, तो 35 लिख लीजिए, 36 है कहीं, 36 से पहले 34 आ रहा है बच्चे, यहाँ पे देखो पहले 35 से पहले में 35 से पहले 34 आ रहा है, ये 34 है, फिर 35 आएगा, 35 हो चुका है, इसके बाद 35 के बाद 36 देख लो कहीं है, 36 नहीं दिख रहा है, 37 वो भी नहीं है, 38 नहीं है, 39 वो भी नहीं है, 40 नहीं है, 41 है, तो यहाँ पे 41 लिख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 11 है तो 1 2 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, सही है, ये 11 स्टूडेंट्स हो गए हमारे। चलिए 11 तक का हो गया है, तो मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकाल दीजिए, मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, तो 11 प्लस 1 दैट इज द 12/2 टर्म, तो इसमें कितना हो जाएगा 12 है, तो 6 आ जाएगा, तो 6 टर्म आएगी, तो 6 काउंट कर लीजिए, ये वाली 6 हो गई, यानी 30 इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर विल बी योर 30। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन अ साइंस क्विज कंपटीशन वन स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 रिसीव द फॉलोइंग मार्क्स। ये सारे मार्क्स हैं इसके, फाइंड द मीडियन। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग। सबसे लोवेस्ट कौन सा है देख लो, इसमें 48 दिख रहा है मुझे, तो लोवेस्ट सबसे,
चलिए लोएस्ट को सबसे पहले 48 लिख लीजिए, 48 हो गया। फिर क्या है हमारे पास 48 के बाद, 48 के बाद आएगा 52, ये हो गया। 52 के बाद देखिए कौन आएगा, 52 के बाद, 52 के बाद जो है हमारे पास 61 है। 61 दो हैं, ध्यान रखना, 61 और 61, ये दोनों पे टिक कर दिया हमने। 41 हो चुका है, 52 हो चुका है। अब 61 के बाद देखिए कहाँ कोई बैठता है, 61 के बाद, 61 के बाद 67 दिखाई दे रहा है, ये रहा 67। और 68 भी नहीं है कहीं, तो 68 भी नहीं है, नहीं दिख रहा 68। इसके बाद आ रहा है आपका 73, ये 73 है तो लिख लीजिए 73। इसके बाद 76 है तो 76 भी ले लीजिए। फिर इसके बाद 79 दिखाई दे रहा है, 79 हो गया। और इसके बाद हो गया 83, तो 83 को भी लिख लीजिए। चलिए काउंट कर लेते हैं कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करिए। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसके बाद मीडियन निकालनी है, तो मीडियन देखिए कैसे निकलती है, MEDIAN। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9th है तो 9 + 1 सम एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 9 सम्स ये हो जाएगा 10, 10/2 है सम, दैट मीन्स 5th सम। 5th सम देख लीजिए कौन सी, ये वाली 5th सम हुई, दैट इज द 67, so you have to write 67 and that one is your answer. Now come to this one, find the mode of the given data, इसका मोड बताना है हमें। चलिए देखते हैं कैसे मोड निकालेंगे। यहाँ पर भी ये कॉमा है, सबसे पहले लिख लेते हैं 1 लिखते हैं, फिर इसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं 7, 7 के आगे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गई एक लाइन 7 के आगे। फिर 5 है तो 5 के आगे भी चलिए ये 5 के लाइन सिंगल लाइन। फिर 9 है तो 9 के सामने ये लाइन ले लीजिए। इसके बाद एक और 9 है तो 9 के सामने एक और लाइन ले लीजिए। और 3 है तो 3 के आगे 1 लाइन, फिर 1 है तो 1 के आगे 1, फिर 9 है, 9 के आगे फिर सिंगल लाइन है, फिर 7 है तो 7 के आगे सिंगल लाइन, फिर 5 है तो 5 के आगे एक लाइन आएगी, फिर 3 है, 3 के आगे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, फिर 1 के आगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक और 1 है तो आगे एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर 9 है तो 9 के आगे एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे, फिर 7 है तो 7 के आगे एक लाइन ड्रॉ हो गई, फिर 7 आ गया, फिर एक और लाइन ड्रॉ, फिर 5 है तो 5 के आगे एक लाइन ड्रॉ हो गई, फिर एक और 5 है तो 5 के आगे एक और लाइन ड्रॉ, फिर एक और 5 है तो ये 5 हो गया, कट हो गया। फिर 3 के सामने ये एक और लाइन ड्रॉ हो गई, फिर 1 के सामने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, फिर इसके बाद 5 के सामने ले लिया, ये 5 हो गया। फिर इसके बाद 3 लेंगे, 3 के आगे एक और लाइन आ गई, फिर इसके बाद फिर 5 है तो 5 के आगे एक और लाइन, फिर इसके बाद 1 है तो 1 के आगे एक और लाइन, तो 5 हो जाएगा ये। फिर 5 के आगे एक और लाइन आएगी, फिर इसके बाद जो है 7 के आगे एक लाइन आएगी, ये 5 हो गया। फिर एक और 7 के आगे एक लाइन आएगी, फिर इसके बाद 9 के आगे एक लाइन आएगी, ये हो गया। फिर 9 के आगे एक और लाइन, फिर इसके बाद 1 के आगे एक लाइन और आ गई। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ तो 6 हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 6 होगी फ्रीक्वेंसी, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी कितनी हो गई 8 हो गई फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पर 0 हो गई, और ये कितना आ गया 6 आ गया है। हमें देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, सो योर आंसर विल बी 5। तो मोड को MO से दिखाएंगे, MO कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, इसका हमें मोड निकालना है, तो हमें देख लेते हैं काउंटिंग क्या क्या है। एक तो 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है और 5 हो रहा है, और कोई नंबर नहीं। चालू करते हैं जरा। 5 आ गया, 5 के सामने 1 लाइन, फिर 3 है, 3 के सामने 1 लाइन, फिर 2 है, 2 के सामने 1 लाइन, फिर 2 आ गया, 2 के सामने एक और लाइन,
4 हो गया, 4 के सामने 1 लाइन है, फिर 5 है तो 5 के सामने 1 लाइन आ गया, फिर 3 है, 3 के सामने 1 लाइन, फिर एक और 3 है, इसके सामने 1 लाइन, फिर 4 है तो 4 के सामने 1 लाइन, फिर 3 है, 3 के सामने एक और लाइन आ गई, फिर के बाद 5 है तो 5 के सामने 1 लाइन, और वंस अगेन 3 है तो 3 में ये कट हो जाए। अब फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं, ये 2 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है? 5 है, लेकिन किसकी है? 3 की, तो यही हमारा मोड हो जाएगा। सो मोड इज इक्वल टू MO इज इक्वल टू 3 and that will be your answer. Now come to the next question, that is the 8th question. Find the mean of the first 5 odd natural numbers. First 5 odd natural numbers, so 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो जाएगा। ये 5 नेचुरल नंबर हो गए, इनका मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीन इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड डिवाइडेड बाई हाउ मेनी? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से इसे डिवाइड कर देना है। तो जरा इसको ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 9 और 1 10 हो गया, 10 और 10 20 और 5 25। 25 वाली गिनती आप लोगों को अच्छे से याद होगी, कहाँ गिनते हैं, तो 5 5 ये 5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मीन निकाल दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द मीन ऑफ द नंबर, दिस वन इज गिवन एज सेम, so you can write the mean is equal to, कैसे निकालेंगे? 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5 and divided by how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 6 से डिवाइड कर देंगे। मीन हमें कितना गिवन है? 7 गिवन है। जरा इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? ऐड करके जरा देखते हैं क्या क्या है हमारे पास, तभी कुछ पता चलेगा, नहीं तो इससे पहले नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले 8 है, फिर 5 है, फिर है 6 और फिर हमारे पास 10 है और फिर है हमारे पास 5। ये हो गया 34। तो यू हैव टू राइट 34 + x डिवाइडेड बाई 6। इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 7 × 6 हो जाएगा और 34 + x हो गया। ये कितना हो जाएगा? इट इज 42 इक्वल टू 34 + x, तो x विल बी इक्वल टू 42 - 34। इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? माइनस का 34, तो 42 लेना था, that is the 8, so you have to write this one is your answer. ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो रही है बच्चों। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके और कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, तो मेरे वीडियो को लाइक भी आप लोग करेंगे, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों का वीडियो ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।